ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है। अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग 60 वर्ष से ऊपर है, उनकी देखभाल करें, तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं, और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है। 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात यह भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। सेवा आश्रम इस नाते से बनाया जाए तो वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इस योजना को बनाने का हमने आह्वान किया है। अपने सरकार की ओर से इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, करनाल में निर्माणाधीन है, और अन्य 14 जिलों में इसके लिए भूमि भी और ले ली गई है। आज मुझे एक और मन में जो विचार आता है आपके सामने रखता हूं कि जैसे 40,000 लोग आप लोगों ने इस पेंशन का त्याग किया है, 3,000 रुपया जैसा अगले महीने से शुरू हो जाएगी, अगर हिसाब लगाते हैं तो प्रति मास 12 करोड़ रुपया ये बनता है। साल में लगभग 100 करोड़ रुपया बनता है। तो मैंने एक योजना अपने मन में सोची है जिसकी घोषणा करता हूं कि हम ये इस वर्ष का 100 करोड़ रुपया, ये जो सेवाश्रम बनेंगे, इन सेवाश्रम को बनाने के लिए सभी 22 जिलों में इसका एक बजट ये सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उनके भवन बन सके, उनकी देखभाल के लिए ये व्यवस्था हो सके।